आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। हमने पिछली दो वीडियोस में जो है जमात 12वीं की जो पहली नज़्म है हम इसके शायर सैयद सबीउद्दीन रहमानी है उसके 6 अशार की तशरीह की थी। इस हम के टोटल जो है वो 9 अशार हैं। आज हम जो है शेर नंबर 7, 8 और 9 की तशरीह करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो है हम नज़्म का जो है वो मरकज़ी ख्याल जो है वो देखते हैं। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाता है। उसके बाद जो है आप लोग जो है शायर का तारुफ थोड़ा सा वो लिख लिया करें। जो भी आपको शेर आता है या बंद की सूरत में आता है टेस्ट में, क्लास में या पेपर में, तो आप जो है उसको थोड़ा सा शायर का तारुफ लिख लिया करें हर तशरीह से पहले। अगर बंद हो तो सिर्फ एक दफ़ा लिख दें पहले शेर के साथ। तो इस तरह आपकी जो तशरीह है वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर आप फेडरल बोर्ड से हैं तो आपको जो है ई शीट्स दी जाती हैं, आपको मखसूस उसकी जगह दी जाती है, तो आप उसके मुताबिक जो है वो तशरीह लिखेंगे। तो आज भी पहले हम सबसे पहले जो है नज़्म का मरकज़ी ख्याल देख लेते हैं और उसके बाद हम शायर का तारुफ और फिर शेर नंबर 7 की तशरीह। नज़्म हमद काबा शरीफ की अज़मत, रूहानियत और ईमान अफरोज़ मंज़र को बयान करती है। शायर काबे के दिलकश और रूह परवर मनाजिर को देखकर मैवे हैरत है। वह इस मकाम को अल्लाह की वहदानियत, मुसलमानों के इत्तेहाद और इबादत की अलामत के तौर पर देखता है कि काबा सिर्फ़ एक इमारत नहीं बल्कि रूहानियत, इत्तेहाद उम्मत और अल्लाह की बंदगी का मरकज़ है। शायर काबा की रौनक और इसके मुक़द्दस मंज़र की खूबसूरती को इंतहाई जज्बाती और अकीदत भरे अंदाज में पेश करता है। तो ये था नज़्म हमद का मरकज़ी ख्याल कि इसमें खाना काबा की जो है वो अज़मत, रूहानियत और ईमान अफरोज़ मनाजिर को शायर ने इसमें बयान किया है। अब देखते हैं शायर का तारुफ। शायर सबीउद्दीन रहमानी दौरे हाजिर के मारूफ नात गो शोरा में से एक हैं। उनकी शायरी की बुनियादी रूह इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सादा, आम फहम और मौसर ज़बान में अमीक जज्बात बयान करते हैं जो हर कारी के दिल में उतरते हैं। उनके कई अशार में अज़ान की रूहानियत, मस्जिद की अज़मत और खुदा की हम्द का बयान मिलता है। उनके अशार पढ़कर कारी पर एक रूहानी कैफियत तारी होती है, जैसे दिल को करार मिलता हो। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी नातिया खिदमात की वजह से उन्हें तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा। तो ये थी शायर सबीउद्दीन रहमानी का जो है थोड़ा सा तारुफ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मरकज़ी ख्याल का भी, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब देखते हैं शेर नंबर 7 की तशरीह। पहले हम शेर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और फिर उसकी तशरीह। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, ए संगे अस्वद तेरा मुकद्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। संगे अस्वद हजर अस्वद जन्नत से आया हुआ पत्थर जिसे काबा में नस्ब किया गया। मुस्तफ़ा नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। जन्नत बहिशत वो मकाम जहाँ नेक बंदों को रखा जाएगा। चूमा यानी बोसा दिया, मुकद्दर नसीब किस्मत। इस शेर में शायर हजर अस्वद की अज़मत और उसका शर्फ बयान करता है। शायर ये बताना चाहता है कि अल्लाह ताला ने हजर अस्वद को जन्नत से ज़मीन पर भेजा और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने मुबारक लबों से बोसा दिया। इस तरह ये पत्थर सारी दुनिया के पत्थरों से ज़्यादा अज़मत और मकाम वाला बन गया। पहले मिसरे में शायर हजर अस्वद से मुखातिब है जो खाना काबा के एक गोशे में नस्ब है। शायर अकीदत से कह रहा है कि ए हजर अस्वद तेरा मकाम बड़ा बुलंद है। तुझे आम पत्थरों की तरह ज़मीन पर पैदा नहीं किया गया बल्कि तुझे खुद खालिक़े कायनात ने जन्नत से भेजा है। ये बात तेरे शर्फ व अज़मत की दलील है। इस मिसरा में शायर अकीदत व मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर कहता है कि ए हजर अस्वद तेरा मर्तबा और भी बढ़ गया क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लबों से तुझे बोसा दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा तुझे रूहानी बुलंदी अता करता है। यूँ ये मिसरा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़हर है।
दूसरे मिसरे में शायर संग असवद से मुखातिब होकर कहता है कि तेरा मुकद्दर बड़ा आला है, दुनिया में बहुत से पत्थर हैं मगर तुझे वो शर्फ हासिल हुआ जो किसी और को नहीं। तू जन्नत से आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों की छाप लिए हुए है। ये तेरी तकदीर की अज़मत का इजहार है। आखिर में शायर हैरत और ईमान की हालत में कहता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, इसकी कुदरत बेमिसाल है कि वो एक पत्थर को भी ऐसा शर्फ अता करता है कि वो अहले ईमान के लिए इबादत, मोहब्बत और अकीदत की अलामत बन जाता है। इसका हवाले शेर देखें। बोसा दिया हजर असवद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म, लगने लगे लबी नबी से लबे जन्नत के निशान। अब इसके अदबी और फ़नी महासिन देख लेते हैं। तशबीह इस्तारा यानी संग असवद को एक मुक़द्दस और बाबरकत शय के तौर पर पेश किया गया। हुस्न बयान, अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के जज्बात नहायत सादा मगर मौसर लफ्ज़ों में बयान किए गए। तकरार का हुस्न, तुझको तकरार से नगमगी और ज़ोर बयान में इजाफ़ा किया। सलीस ज़ुबान यानी आम फहम अल्फाज में अमीक मानवियत पोशीदा है। अब इसके सवालात के जवाब देख लेते हैं। संग असवद क्या है? हजर असवद यानी संग असवद काबा के मशरकी कोने में नस्ब स्याह पत्थर है जिसे हाजी तवाफ़ के दौरान बोसा देते हैं। शायर ने संग असवद की अज़मत कैसे बयान किया है? शायर ने कहा है कि यह पत्थर जन्नत से आया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बोसा दिया, इसीलिए इसका मकाम बुलंद है। शायर का मरकज़ी जज्बा क्या है? अकीदत, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरम काबा की हुर्मत का एहसास। चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने में क्या इजहार पाया जाता है? मोहब्बत, अकीदत और रूहानी एहतराम का वालहाना इजहार। ये थी शेर नंबर 7 की तशरीह, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी, फ़नी और अदबी महासिन और सवालात के जवाबात। अब देखते हैं शेर नंबर 8। देखा सफ़ा और मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा वहाँ एक सरों का समुंदर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सफ़ा और मरवा मक्का मुकरमा की दो मुक़द्दस पहाड़ियाँ जहाँ सई की जाती है, यानी वहाँ 7 चक्कर लगाए जाते हैं। जलवा, मंजर, नमूना, करम, मेहरबानी, फ़ज़ल। सरों का समुंदर मजाजी मानों में है, यानी लोगों का बेइंतहा हजूम। ये शेर नहायत रूहानी, ईमानी और तस्वीरी अंदाज में हज के मनाजिर और अल्लाह की किबरियाई के एहसास को बयान करता है। शायर ने हज के रूहानी मनाजिर को नहायत खूबसूरती से बयान किया है। पहले मिसरे में शायर जो है वो सफ़र हज की याद को ज़ाहिर करता है। सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियाँ हैं जिनके दरमियान हज़रत बीबी हाजरा ने अपने शीरखार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाए थे। इसी वाक़या की याद में आज हर हाजी सही करता है। यहाँ शायर गोया कहता है कि मैंने न सिर्फ इन मुक़द्दस पहाड़ियों को देखा बल्कि इनके साथ जुड़ी कुर्बानी, सब्र और ईमान की अलामत को भी महसूस किया। सफ़ा और मरवा सिर्फ पहाड़ियाँ नहीं बल्कि ईमान की दो अलामतें हैं जो याद दिलाती हैं कि अल्लाह अपने बंदे की कुर्बानी को रायगां नहीं जाने देता। दूसरे मिसरे में शायर अपनी रूहानी आँख से देखता है कि किस तरह अल्लाह का करम हर तरफ बरस रहा है। हज़ारों लाखों इंसान एक ही लिबास में, एक ही मकसद के साथ, एक ही कलमा पढ़ते हुए अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। ये मंज़र अल्लाह की वादानियत, उसकी रहमत और उसके करम का ज़िंदा जलवा है। शायर के दिल में एक गहरा एहसास बेदार होता है कि वाकई यहाँ हर तरफ रब की रहमत ही रहमत है, इसके करम के साए ही साए हैं। ये मिसरा इंसान को ईमान की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देता है। देखा वहाँ एक सरों का समुंदर। ये मिसरा शेर का अरूज है। यहाँ शायर अपनी मुशाहिदाती ताकत और तख़य्युल का भरपूर इजहार करता है। मैदान अरफात, मज़ाफ़ या सफ़ा व मरवा के दरमियान हाजियों का बेपनाह हजूम, जहाँ लाखों सर झुके हैं, सब एक ही रब के हजूर झुक रहे हैं। शायर को ये मंज़र ऐसा लगता है जैसे एक समुंदर लहरों की तरह मुअज़्ज़न है, लेकिन ये लहरें पानी की नहीं बल्कि ईमान और इबादत की लहरें हैं। ये सरों का समुंदर इस बात की अलामत है कि दुनिया के हर रंग, नस्ल, ज़बान और कौम के लोग एक ही सफ़ में खड़े हैं। ना कोई बड़ा, ना छोटा, ना अमीर, ना गरीब, सब एक ही अल्लाह के बंदे, एक ही सिमत झुके हुए। ये मंज़र शायर के दिल को हैरत, खुशू और अकीदत से भर देता है। आखिर में शायर के अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ दिल की आवाज़ बाकी रह जाती है।
अब वह कुछ बयान नहीं करता, सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान करता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये दरअसल जज्बात का धमाका है। जब इंसान किसी अजीम रूहानी या हैरत अंगेज़ मंजर को देख कर बेख्तियार पुकार उठता है, अल्लाह अकबर। ये सिर्फ तस्बीह नहीं बल्कि शायर के दिल का नारा है, ऐसा नारा जो ईमान, इश्क और शुक्र के एहसास से लबरेज है। इसका हवाले शेर देखें। देखा तवाफ़े काबा में जब हर सिमत नूर का दरिया देखा, सजदों में डूबी आंखें देखीं, लब पे लब्बैक का नारा देखा। अब इसके फ़नी महासिन देख लेते हैं। इसमें तकरार का उसना, यानी हर शेर में जो है वो तकरार है, रेपिटिशन है, बार बार जो अल्लाह अकबर कहा गया है या देखा का लफ्ज़ जो है इस शेर में कहा गया है, तो ये नगमगी, रवानगी और तासीर पैदा करता है। तशबीह सरों का समुंदर है। ये तशबीह कमाल की, यानी झुके हुए सरों को समुंदर की लहरों से तशबीह दी गई है। तस्वीर निगारी, पूरा सफ़र हज जो है ये शेर जो है इसके हज के मनाजिर की तस्वीर बनाता है। कारी अपने ज़हन में खाना काबा, हाजियों का हजूम और नारे तकबीर को महसूस करता है और इस तरह बहुत खूबसूरत इसमें तस्वीर निगारी की गई है। मौसीकियत, देखा की तकरार और वज़नदार काफ़िया बंदी शेर में नगमा और बहाव की कैफियत पैदा करती है। अब इसके सवालात के जवाबात देखते हैं शेर के। शायर ने किन मनाजिर को देखा? शायर ने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ, रब के करम के जलवे और सरों का समुंदर यानी हाजियों का हजूम देखा। सरों का समुंदर से क्या मुराद है? यह हाजियों के बड़े हजूम की तरफ इशारा है जो इबादत में झुके हुए थे। शायर ने अल्लाह अकबर क्यों कहा? शायर अल्लाह की अज़मत और उसके जलवों को देखकर बेसाख्ता अकीदत से अल्लाह अकबर कह उठा। इस शेर का मरकज़ी मौजू क्या है? हज के दौरान ज़ाहिर होने वाली रब की अज़मत, करम और मुसलमानों की इज्तमाइयत का बयान। ये थी शेर नंबर 8 की तशरीह। अब देखते हैं शेर नंबर 9। मौला सभी और क्या चाहता है, बस माग़फ़िरत की अता चाहता है, बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ जो ये शेर जो है इसमें शायर सबीउद्दीन रहमानी ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया और वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। मौला, परवरदिगार, मालिक यानी अल्लाह ताला, मग़फ़िरत बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी, अता देना या इनाम, तालिब मांगने वाला, ख्वाहिश रखने वाला, करम मेहरबानी, फ़ज़ल, रहमत। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि हामिद के आखिरी शेर में शायर सबीउद्दीन रहमानी दिल की गहराइयों से अल्लाह के हजूर अर्ज़ करता है कि ए मेरे मौला, मुझे यानी सभी को दुनिया की किसी नेमत या दौलत की तमन्ना नहीं है, बस तेरी रहमत और माग़फ़िरत चाहिए। ये एक आजिज़ बंदे की दुआ है जो तुझसे सिर्फ तेरी माग़फ़िरत चाहता है, जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है और रहमत इलाही का उम्मीदवार है। ये मिसरा इंसान की हकीकी ज़रूरत को ज़ाहिर करता है। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब फ़ानी है, लेकिन अल्लाह की मग़फ़िरत इंसान को अब्दी निजात अता करती है। ये मिसरा ख़ुद एहतसाबी की खूबसूरत मिसाल है। दूसरे मिसरे में शायर रब से बराह रास्त दुआ कर रहा है। वो कहता है, ए मेरे मालिक, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। मैं तेरा बंदा हूँ जो ख़ताकार है, मगर तेरी रहमत बेइंतहा है। तू अपने इस बंदे पर करम फरमा जो तेरी बख्शिश का ख्वाह है। ये मिसरा आजिज़ी, उम्मीद और एतराफ़ कमज़ोरी का हसीन इम्तज़ाज है। आखिर में शायर अपनी दुआ को ज़िक्र इलाही पर ख़त्म करता है। अल्लाह अकबर की तकरार सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से उठने वाली सदा है। ये अल्लाह की अज़मत, कुदरत और किब्रियाई का ऐलान है और साथ ही ये इकरार कि मेरा रब सबसे बड़ा है, वही मग़फ़िरत देने वाला है। ये शेर हमें सबक देता है कि ज़िंदगी की असल कामयाबी माल या शोहरत में नहीं बल्कि रब की रज़ा और मग़फ़िरत में है। तो ये थी शेर नंबर 9 की तशरीह। अब इस शेर के अदबी व फ़नी महासिन देख लेते हैं। तकरार, यानी जैसे आपने पिछले अशार में भी देखा था, हर शेर में तकरार का हुस्न पाया जाता है। अल्लाह अकबर की तकरार से शेर में रूहानी असर और नगमगी पैदा होती है। तज़ाद, यानी इसमें तज़ाद पाया जाता है कि शायर की आजिज़ी और अल्लाह की अज़मत का खूबसूरत तज़ाद पेश किया गया है। इजाज़ो इख्तिसार, चंद अल्फाज में गहरा रूहानी मफ़हूम बयान किया गया है। दुआ की कैफियत, पूरा शेर दुआ की सूरत में है जिससे जज्बे न्याज़मंदी अयां होता है। उसने तलब, शायर ने बख्शिश मांगने के अंदाज में बड़ी आजिज़ी और अदब को बरकरार रखा है। इसके सवालात के जवाबात देखते हैं।
शेर में शायर क्या चाहता है? शायर सिर्फ अल्लाह की माग़फ़िरत और रहमत की तलब रखता है। अल्लाह अकबर के अल्फाज से क्या मुराद है? इन अल्फाज से अल्लाह ताला की अज़मत और किब्रियाई ज़ाहिर होती है। शायर का लहजा कैसा है? शायर का लहजा दुआ, आजिज़ी और बंदगी से भरपूर है। शायर का पैगाम क्या है? इस शेर का पैगाम ये है कि बंदे को दुनियावी ख्वाहिशात छोड़कर सिर्फ अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करनी है। तो ये थी आप लोगों की जो 12वीं जमात की पहली नज़्म हम्द है, उसकी तशरीह मुकम्मल तशरीह हो गई है। 9 अशार की तशरीह, उनका उसका मरकज़ी ख़्याल, मुश्किल अल्फाज के मानी, सवालात के जवाबात और अदबी व फ़नी महासिन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें।